मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जो वेब सीरीज शुरू की थी हमने, विन हेल्थ विथ वाटर, उसके लिए। और हमारे साथ है हमारे विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की को फाउंडर डॉक्टर रानी गुजरा जी। वे प्राणी हीलर हैं, डाइटिशियन, चाइल्ड काउंसलर। इन्हीं ने ये एक नई परिकल्पना लाई थी हमारे लिए, और उसके देखते देखते हमने वेब सीरीज के 5 एपिसोड्स हो गए हैं। आज है लास्ट एपिसोड। तो आइए हम जानते हैं रानी दीदी से कि आज क्या नया हमें सीखने मिलने वाला है। जय श्री कृष्ण रानी दीदी। जय श्री कृष्ण सभी लोग। A very very good afternoon to all of you. एक बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट जिस पर हमारी नजर नहीं पड़ती है। हमारा ध्यान खाने पर होता है, हमारे आहार पर पानी का जो पावर है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। और बस यही ध्यान आकर्षित करने के लिए और वाटर पावर बताने के लिए मैंने ये वेब सीरीज कंसेप्चुलाइज किया है और ऑर्गेनाइज किया है VLF के प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर 5 एपिसोड्स हो चुके हैं। वी हैव कम टू नो अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर, मतलब एक पानी हमारे हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए और बहुत सारी डिजीजेस को या हमारे बहुत सारे तकलीफों को दूर करने के लिए कैसे काम आता है, ये हमने अलग अलग दृष्टिकोण से देखा, अलग अलग एक्सपर्ट्स द्वारा। आज का टॉपिक बहुत ही अलग है। व्हेन इट रिलेट्स टू वाटर, अ डिफरेंट एस्पेक्ट। जब वाटर को मेमोरी होती है, ये जब हमें पता है तो उसे हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे हम उसको हमारे हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट हेल्थ, व्हाट ऑल, वो हमें हमारी आज की स्पीकर बताएगी। आप सब लोग ने सीरियल्स में देखा होगा कि कैसे कभी भी श्राप देना होता था तो कमंडलू में से पानी निकाल कर श्राप दिया जाता था, राइट। तब इतना जो क्रोध था या वो जो भी बोलते थे वो उसको पानी पर उसका प्रभाव आता था, और वो पानी जब अगर डाल दिया जाता था सामने वाले पर तो वह बिल्कुल वैसा ही हो जाता था। तो वी ऑल ऑलरेडी नो कि पानी में कितना पावर है, बस हम भूल गए हैं। या अब नए हमारे सारी चीजों के अलग अलग सब तज्ञों द्वारा एक्सपर्ट्स रिसर्च किया है उन लोगों ने, और नई नई और बहुत सारी टेक्निक्स इसमें डेवलप हुई है और हम उसे और बेहतर रूप से यूज कर सकते हैं अपने लिए। आप सब लोग जानते हैं VLF is always trying to show you scope of alternative medicine। तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में क्या स्कोप है हमारी तबीयत को ठीक करने का, जब तक हमें नहीं पता होगा हम कैसे यूज करेंगे। वी ऑल आर यूज टू गो टू मॉडर्न मेडिसिन। हमें कुछ भी हुआ तो हम मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर के पास जाते हैं और एक दवाई की पर्ची लेकर वो दवाई खा लेते हैं। एंड एवरीवन नोज कि वो दवाई जो है वो जड़ तक कोई भी मर्म को, कोई भी मर्ज को ठीक नहीं कर सकती है। इट इज ओनली गोइंग टू मैनेज आवर सिम्टम्स। तो मेरी कोशिश है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समूल नष्ट करती है कोई भी बीमारी को, जड़ तक पहुंचकर हमारी मानसिकता पर, हमारे साइकोसोमैटिक डिजीजेस पर कैसे इफेक्ट लाती है। समय लगता है, ये तो समय तो हर चीज में लगता है, चाहे कोई भी चीज हो। परिवर्तन लाना है तो समय तो लगेगा ही, ओवरनाइट होगा नहीं। तो हम इस समय को किस तरह से सही डायरेक्शन में हमारी हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए सही तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये VLF के माध्यम से आपको जानने मिल रहा है। और भी मेरी कोशिश चलती रहेगी। VLF यूट्यूब चैनल पर आप लोग इसके पहले के सारे सेशंस देख सकते हैं इसी से रिलेटेड, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से रिलेटेड। तो आज की हमारा सेशन जो है, हमारी स्पीकर जो है, उनके बहुत सारे उनके क्वालिफिकेशंस हैं, बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं। शी इज स्मिता पटनी जी फ्रॉम कोलकाता। शी इज अ प्राणिक हीलर, और उसके साथ साथ शी इज अ CA बाय प्रोफेशन। और अब उनके पास में जो बहुत सारे एक्सपर्टीज हैं, वो शी इज अ टैरो रीडर, शी इज अ टेलीपैथी
में वो एक्सपर्ट है, शी इज ऑल्सो जेमोलॉजिस्ट। और लास्ट टाइम हमारा सेशन भी हुआ था फ्लावर पावर पर, दैट इज शी हैड टॉक्ड ऑन इसेंशियल ऑयल्स, कैसे इसेंशियल ऑयल को फ्लावर के फ्रेग्रेंसेस को विच इज प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ इसेंशियल ऑयल्स, हम कैसे अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स को उसका सपोर्ट ले सकते हैं, उससे कई बार क्योर भी हो जाते हैं। डिप्रेशन जैसी चीजों में, स्पेशली मेंटल डिजीजेस में भी बहुत काम आते हैं इसेंशियल ऑयल्स। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी थी स्मिता जी ने लास्ट सेशन में, जो वसंतोत्सव का एक हिस्सा थी। वसंतोत्सव मनाया गया था VLF में, तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ इट। नाउ टुडे इट इज विशफुल वाटर। एक पानी को हम कैसे उससे कैसे हम अपनी विशेष पूरी कर सकते हैं लॉजिकली, साइंटिफिकली, ये हम जानेंगे स्मिता जी से। स्मिता जी, आपका स्वागत है। अ वेरी गुड आफ्टरनून। थैंक यू रानी जी, इतना सब कुछ मेरे बारे में बताने के लिए। बट बोलते हैं ना, दरिया में एक सीप एक बूंद जैसा है। हम लोग वैसे ही हैं, क्योंकि अगर आप और भी अगर लोगों को देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरी दुनिया नॉलेज से भरी हुई है। इतना खजाना है, जहां नजर जाता है लगता है यार ये तो कुछ आता ही नहीं है। तो हाँ, हम सही। लोग तो कुछ भी नहीं है, लगता है कितने जन्म लेने पड़ेंगे इतना सब कुछ सीखने और समझने के लिए। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं दीदी, सब लोग एब्सोल्युटली रेडी टू नो समथिंग वेरी न्यू, नॉवेल। और मैजिक की जहां बात आ जाए वहां तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग चौकन्ने हो जाते हैं। एक्चुअली आई लव मैजिक्स। जब से मैंने एंजल्स के क्लासेस किए, एंजल्स के बारे में जाना, पहले मुझे भी मैजिक्स पे विश्वास नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। बट जब से मैंने एंजल्स के थ्रू मैं आई हूँ और जब से मुझे उनकी फीलिंग्स होने लगी है, तब से मुझे भी उन पे विश्वास होने लगा है। एंड दीज मैजिक्स ट्रू वर्क, इट्स ट्रूली हाँ, वर्क। ओके। So, with your permission, I'll like to start my प्लीज sessions. प्लीज Thank you. प्लीज, यस यस Thank you, Rani ji, for doing so यस many things especially for ladies. यस। It's really very, like no words to say what you are doing for them. It's a gem. I think so. You are a gem for what you are doing. दीदी, सब कुछ डिवाइन गाइडेंस के इसमें हो रहा है। मुझे खुद को पता नहीं चल रहा है, इसका स्रोत नहीं पता चल रहा है, हाउ इट ऑल एवरीथिंग इज फ्लोइंग। इट इज ऑल हैपनिंग ड्यू टू डिवाइन गाइडेंस एंड डिवाइन सपोर्ट, डेफिनेटली। Yes, definitely. But still, you have to take initiative. Until and unless you will take the initiative, no guidance will be given by the God and the ये Guru and the higher beings. जी, Okay, let's start our session. Thank you, Rani ji, for such a थैंक यू। beautiful, and thank you for giving me the opportunity to be a part of VLS and to serve them with knowledge so that they can make their life a better one. यस Thank you. यस, इंडीड। Let's start with an invocation हाँ to जी। the Supreme God, Divine Mother, Divine Father, to my spiritual teacher, all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, the angels taking care of us, all of us, the angels taking care of VLS, their sessions, their principles, their guidance. Thank you for the growth, not only in spirituality, but in prosperity, abundance, happiness, and joy. Thank you for being a part of this session, helping us to understand the concept of water and how a water can change its elements to fulfill the wishes of all the people, as humanity as a whole, I should say. Thank you, God. Thank you for your presence. Thank you. Namaste. Feeling very happy to be a part of VLS again. So आज का हमारा सेशन है विशफुल वाटर। ये तो हम सब जानते हैं कि वाटर की अपनी एक मेमोरी होती है। जो भी हमारे पास एनवायरनमेंट में होता है, जैसा भी हमारा एनवायरनमेंट होता है, वेदर आप समझ लो कि एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहूंगी कि कभी कभी अगर हम एक प्लेस में जाते हैं या कहीं हम
कोई और अपने घर के कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अगर हम कहीं और रहते हैं और अगर वहाँ का एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, बहुत ज्यादा इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे, नॉट गुड इमोशंस, आई विल से बैड इमोशंस होते हैं, या ऐसा लगता है कि खिंचाव है, तनाव है, हम लोग हैप्पी फील नहीं करते हैं अगर, तो अगर वहां पे अगर हम लोग जाते हैं तो आप देखोगे कि हमें वहां का खाना छोड़ो, पानी भी पीने का मन नहीं होता है। इनफैक्ट अगर हम लोगों को प्यास भी लगती है तो अपने क्या बोलते हैं, यहाँ से निकलो, कहीं और चलते हैं, फिर पानी पी लेंगे। तो उस वाटर के और वहां के वाटर में भी वो एनर्जी होती है जो हमें उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, इवन the substances like water, vegetables, fruits, they all belong to the kingdom. सबके अपने अपने kingdom होते हैं, तो they also have sensitivity, they also know where they are and in which environment they are. तो वो लोग भी उसी तरीके के पीपल को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम वहां से निकल जाते हैं तो एक पीसफुल महसूस करते हैं। अगर वहां पे 2 या 3 ड्रॉप ऑफ पानी लेते हैं तो कम से कम आधा ग्लास बाहर पी लेते हैं, बिकॉज हम फ्री होते हैं, उस एनवायरनमेंट से हम फ्री होते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि वाटर के भी इमोशंस होते हैं, वाटर के भी अपने एलिमेंट्स, मतलब वाटर के जो कंटेंट होते हैं वो भी चेंज होते हैं जैसा जैसे नेचर चेंज हो जाता है। नेचर का मतलब एनवायरनमेंट से भी है, नेचर का मतलब ह्यूमन से भी है, और नेचर का मतलब प्लांट्स एंड एनिमल से भी है। सो विशफुल वाटर इज आवर टॉपिक टुडे। हाउ कैन वी मेक द वाटर विशफुल? बहुत सारे डिजीजेस ऐसे हैं जिससे हम रोज रूबरू होते हैं। I'll start with the codes. There are many topics that I want to cover today. Let's start with the codes. पहला हम कोड में, what are codes? Let us understand this कि codes होते क्या हैं। जब कोई भी डिजीजेस बनते हैं या जब कोई भी डिजीजेस किसी को अटैक करता है या किसी को जैसे सिंपल से एक एग्जांपल है इंसोमिया, दैट मींस नींद नहीं आना या नींद कम आना। इंसोमिया के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। स्ट्रेस के कारण भी होता है, फियर के कारण भी होता है, कोई पर्टिकुलर डिजीज के कारण भी होता है। तो ये सब क्यों होते हैं? अगर हम उस चीज को, उस स्ट्रेस को, उस फियर को, उस एंजाइटी को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इंसोमिया के प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। इंसोमिया के कारण बहुत बार लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बट जब हम अगर इंसोमिया को फर्स्ट सेकेंड स्टेज में क्योर कर लेते हैं तो वो डिप्रेशन जैसी बीमारी को जन्म नहीं देते हैं। जब हमें ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंगर, एंजाइटी या आप बोल सकते हो साइकोसोमैटिक रीजंस के कारण अगर इंसोमिया का प्रॉब्लम आ रहा है तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। बट अगर हम ये कोड्स यूज करते हैं, देयर आर सर्टेन नंबर्स जो एक पर्टिकुलर वे में ही लिखा जाता है, उस गैप्स में ही लिखे जाते हैं और वही नंबर्स यूज किए जाते हैं। ये टेस्टेड नंबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि इसको यूज करने के बाद कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है। अभी तक के मेरे इस कोड्स के करियर में 9 to 10 years हो गए, मुझे कभी भी ऐसा फीडबैक नहीं मिला कि ड्यू टू कोड्स मेरे को कोई प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। इनफैक्ट पीपल ऑलवेज बाय कोड्स, मतलब पीपल ऑलवेज टेक कोड्स फ्रॉम मी for different diseases. Many thousands of codes are available for thousands of diseases. So I would like to share some of the codes जो आपके बहुत मतलब डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। इस कोड को यूज कैसे करना है? ये सर्टेन नंबर्स हैं, जैसे 1 to 10 के बीच में ये नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स को आपको, जैसे सपोज कीजिए मुझे किसी को इंसोमिया का प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, उसके ग्लास में जो वो एवरी डे यूज करते हैं या उनके बॉटल में जो वो रोजमर्रा में यूज करते हैं, वी विल राइट दैट कोड्स। वो कोड को हम लोग उनके उस बॉटल में एक प्लेन पेपर में ब्लू कलर से लिख के उसमें चिपका सकते हैं। ये वाटर से यूज कर सकते हैं। अगर कोई को आउट ऑफ, जैसे होता है बच्चे हैं जो या बड़े हैं जो दिन भर घर में नहीं रहते हैं, तब क्या किया जा सकता है, ऑल टाइम तो वो वाटर को ड्रिंक नहीं करेंगे, तो हम उस कोड्स को लिख के उनके पिलो के नीचे भी रख सकते हैं
ताकि 7 to 8 आवर्स जब वो सो रहे हैं तो वो कोड्स उनके एनर्जी बॉडी में जाके यूजफुल हो. Other ways also, there are many other ways also to use this codes. Codes हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है वाटर. तो आप जब वाटर में एक्सक्यूज मी, कहीं से आवाज आ रही है ना. हाँ जी दीदी, जस्ट अ मिनट. पानी के बॉटल में हम लोग अगर पानी के बॉटल में या उनके जार में या उनके ग्लास में नीचे अगर वो ग्लास में उस कोड को लिख के चिपका के छोड़ देंगे, वी डोंट हैव टू चेंज इट एवरी डे. अगर हमें लगेगा कि वो कोड हल्का पड़ गया है, जैसे हम लोगों ने लिखा था उसका अगर इंक हल्का पड़ गया है, तो अगेन वी विल राइट एंड अगेन वी विल स्टिक दैट कोड एट दैट प्लेस. चाहे वो आप उनकी हंडी में रख चिपका दो, चाहे आप उनके बॉटल पे चिपकाओ, चाहे आप उनके ग्लास में चिपकाओ. नाउ द कॉन्सेप्ट इज दैट कि सपोज अभी हम इंसोमिया का एग्जांपल लिए हैं, तो अगर इस पर्सन को, किसी भी पर्सन को इंसोमिया है, तो जब वो कोड्स हम यूज करते हैं तो उस कोड्स में वो पावर होता है कि वो उनके जब वो कोड्स में वो इतना पावर होता है कि वो उस ग्लास के पानी की जो की एनर्जी को चेंज कर देता है, उस ग्लास के पानी की एनर्जी को चेंज कर देता है, और चेंज करने से उस डिजीजेस में बहुत फर्क आता है. राइट. क्वेश्चन आया मेरे पास कि इनसाइड लिखना है कि आउटसाइड लिखना है. आउटसाइड लिख सकते हैं. इनसाइड लिखने से क्या होता है, इंक की जो एनर्जी होती है, सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, तो पानी में जो इंक जिससे हम लिख रहे हैं उसकी भी अपनी एक एनर्जी होती है. अंदर लिखने से वो एनर्जी वाटर की एनर्जी से मिक्स हो जाती है. तो इसीलिए अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो हम अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, हम सब चीज बाहर ही लिखेंगे. ओके. अपने सुप्रीम गॉड, अपने परमपिता परमेश्वर को हम याद करेंगे, और ये कोड लिखते समय सिर्फ ये बोलना है कि दिस इज द डिजीज, दिस इज द पर्सन हु इज यूजिंग दिस कोड्स, प्लीज हेल्प टू रिमूव दिस प्रॉब्लम. हमें सिंपली बोलना है कि सो एंड सो पर्सन को ये प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प अस टू रिमूव दिस डिजीज. बस दैट्स इट. अगर कोई ज्यादा बड़ी बीमारी है, यू कैन चेंज द नेम, मतलब यू कैन चेंज द पेपर एवरी डे. अदरवाइज 2 दिन 3 दिन में यू कैन चेंज द पेपर. ओके. सो these are the some of the important codes. Sorry, the first one is insomnia. ये जो गैप्स आपको दिख रहे हैं 11-11 के बीच में देखिए गैप है, फिर 2-1 लिखा हुआ है और फिर गैप है, फिर 4-9-5 लिखा हुआ है. तो ये गैप्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. यहाँ कुछ स्क्रीन शेयर नहीं की हुआ दिख रहा है. शेयर नहीं, दिख रहा है क्या? हाँ, ये okay, I'm sorry. हाँ, this is the first page. You can write down the codes if you want. These codes are really very important. स्क्रीनशॉट भी ले First सकते हैं. first one is insomnia. हाँ, pardon. स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं ऑडियंस. Yes, it's okay. You can take the screenshot also, no issue. First one is insomnia, and the second one is also insomnia, but it is due to stress and worry. फर्स्ट वाला जो इंसोमिया है, इट इज ड्यू टू डिजीज. अगर हमको कोई डिजीज है जिसके कारण मेरे को नींद नहीं आ रही, तो वी कैन यूज दिस कोड. द नेक्स्ट वन इज अगर हमें स्ट्रेस या वरी हो रहा है, तो वी कैन यूज 4619207. टू ईज डिजीनेस, टू इम्प्रूव मेमोरी,
एवरी डे फॉरगेटफुलनेस, बहुत बार होता है ना, जरा चाबी भी रख देते हैं, भूल जाते हैं, अरे चाबी कहाँ रखे थे। छोटी छोटी चीजें रख के भूल जाते हैं हम लोग, और फिर उसको एकदम परेशान हो जाते हैं वो छोटी सी चीज के लिए। तो अगर हम एवरी डे कुछ ना कुछ भूल रहे हैं या हमारी मेमोरी वीक हो रही है, तो वी कैन यूज दिस कोड to decrease misplacing things for addiction. Now for addiction, I have just used the code for addiction. अलग अलग तरह के भी एडिक्शन के कोड्स होते हैं। अगर बहुत ज्यादा एडिक्शन है, सपोज टोबैको का या ड्रिंक का, तो उसके अलग कोड्स हैं। दिस इज फॉर नॉर्मल एडिक्शन, जैसे बच्चों को होते हैं चॉकलेट्स के, टीवी के, मोबाइल्स के। हम लोगों को एडिक्शन हो जाते हैं मोबाइल्स के, जब आके बैठे नहीं हाथ में मोबाइल, तो वो एक सॉर्ट ऑफ एडिक्शन ही है कि हर जगह हमें अपना मोबाइल देखते हैं हम। तो या हम लोग खुद अगर गेम देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो दीज आर फॉर सिंपल एडिक्शंस, मतलब जो बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं है। बट अगर कोई का हानिकारक एडिक्शन है, जैसे कि सिगरेट, तंबाकू एंड ऑल दोस, तो उसका अलग कोड है। ओके, for children also I have added some for depression in children and adults, for anger, confidence, courage। अगर एग्जाम में आपको लग रहा है बच्चों में कॉन्फिडेंस कम है, करेज कम है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या विल पावर कम हो रही है, तो अगर कुछ दिन 15 से 20 दिन एटलीस्ट उन लोगों को ये कोड्स लिख के उसका पानी पिलाइए। ट्रिमेंडस रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ओके, for allergies, for sinus, lose weight, hypertension, asthma and for sprain. These are the everyday, मतलब बहुत जन चाहते हैं मेरा weight lose हो जाए, especially me. I am also in the track. I also want to lose my weight. Yes. So I'm using these codes actually. That will be the code most used, I think. Yes, that is weight. why I did this, because I also I thought this will be the very good one. Yes. So you can use this code, you can drink the water, and it will definitely work miracle. Okay, asthma, sprain. I think so you all have taken screenshots or you all have written. Do you please show thumbs up if you have understood codes, so that we'll move to the next part. It's clear? No questions? Ma'am, one question is coming up. Someone joined late. How to use code? If you can just brief it once again. How to use code? एक ग्लास पानी का लीजिए या बॉटल लीजिए, या कोई भी जो जिस पर्सन के लिए आपको कोड यूज करना है, उसमें क्या करेंगे, हम पानी के ग्लास में उस कोड्स को लिख देंगे। ब्लू कलर से लिखना है, व्हाइट कलर के पेज में ब्लू कलर के पेन से आप उस कोड को नीचे साइड में कहीं पे भी लिख के चिपका दीजिए। वो इजीली आपका सेलो टेप से चिपक जाएगा। उसके बाद आप उसी कोड्स के, जिस बॉटल में कोड लिखा है आपने या जिस ग्लास में कोड लिखा है आपने, उसी से आप उनको वो पानी पिलाइए। अगर आप उसको एवरीडे में यूज करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं, तो उनकी जो भी इश्यूज हैं, अलग अलग इश्यूज के अलग अलग कोड्स हैं। कोड्स देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कोड्स, बट थाउजेंड्स ऑफ कोड्स। तो अगर मैंने कुछ यहाँ पे दिया है, 25 कोड्स के आसपास मैंने दिया है, 25-26 कोड्स हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी कोड्स हैं आपको चाहिए, तो फिर वो अपने बात में देख लेंगे, बात कर लेंगे, ले लीजिएगा आप उससे। तो इन कोड्स को लिख के आप पानी उनको पिलाइए, और थोड़े दिन बाद 15 से 20 दिन आप चेक कीजिए, देखिए आपको पता चलेगा, डिफरेंसेस दिखने लग जाएंगे। अगर बच्चों के मेमोरी का है तो एटलीस्ट थोड़ा दिन उसको यूज कीजिए। अगर स्ट्रेस है और बैड हैबिट है, इंसोमिया प्रॉब्लम है, इंसोमिया का तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है, 2 से 3 दिन में ही रिजल्ट मिल जाता है। मेनी पेशेंट्स को मैंने इंसोमिया के कोड्स दिए हैं। 2 कोड नहीं, आप अच्छा क्लास में डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, पेपर में लिखकर ही उसे आप चिपका दीजिए। यस मैम, मोर देन 1 कोड लिख सकते हैं क्या व्हाइट पेपर पर?
देखिए लिख तो सकते हैं, बट आई विल प्रेफर कि एक एक करके ट्रीट करें तो अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि कोड्स के नंबर्स होते हैं, हर नंबर्स के अपने अपने वैल्यू और अपने अपना पर्पस होता है। तो जब हम दो कोड्स एक साथ लिखते हैं तो वो कोड्स प्लस या माइनस होके उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, वो कोड्स बदल जाते हैं जी। तो बेटर यही होगा कि हम लोग एक बार में एक ही कोड यूज करें। हाँ जी, ओके। ग्लास के अंदर लिखना है क्या? नो, ग्लास के अंदर नहीं लिखना है, ग्लास के बाहर लिखना है। मार्कर से लिख सकते हैं, पेपर पे लिख के मार्कर से पेपर में लिख के आप उसे चिपका सकते हैं। ओके ओके, और किसी ने कहा है प्लीज शेयर अगेन, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इट विल बी इजी एंड फास्ट। ये जो लिस्ट है इसका हिंदी में भी मैं अनुवादित शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप निश्चिंत रहिए। आप सब लोग आई होप वीएलएफ के मनस्वी ग्रुप में तो आप होंगे ही, विभू या मनस्वी ग्रुप में। आई विल शेयर देयर, हिंदी में लिखकर मैं शेयर कर दूंगी। Okay, I think so these are clears. If this is clear, then we'll move to the next topic. हाँ Okay, thank you. हाँ जी। Now, the next topic is divine symbols. First let's, हम लोग बहुत तरह के बॉटल्स यूज करते हैं, फाइन। बहुत जन तांबा का यूज करते हैं, बहुत जन स्टील का यूज करते हैं, बहुत जन बाहर से क्रिस्टल दिखता है लेकिन अंदर में कांच का या उस टाइप का बॉटल होता है। तो अलग अलग तरह के बॉटल्स हम लोग यूज करते हैं। तो एनीबडी ऑफ यू ऑल नो कि अलग अलग बॉटल्स का अपना क्या पर्पस होता है, उससे पानी का एनर्जी कैसे चेंज हो जाता है। पानी का अगर अलग अलग धातु की बॉटल्स होते हैं तो हर धातु का अपना एक पर्पस होता है, हर धातु का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। तो जब हम पानी पर्टिकुलर धातु में यूज करते हैं तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। वेरी गुड थिंग आई वांट टू से कि अगर आपको किसी को अगर इश्यूज है, जैसे तबीयत ज्यादा खराब रहती है, वो बेड रिडन रहते हैं, या बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड रहते हैं, या मेंटली रिटार्डेड कोई पर्सन है, पैरालाइज्ड अगर कोई पर्सन है, तो आई वुड सजेस्ट कि मैं ये सजेस्ट करूंगी कि सिल्वर ग्लास में अगर रात को आप उनको उसमें पानी डाल के छोड़ दीजिए, सिल्वर ग्लास में रात में पानी डाल के छोड़ दीजिए, उनके बेड के बगल पे रख दीजिए, उनके बेड के बगल में रख दीजिए। बेड के बगल में रखने से उसे रात भर छोड़ दीजिए। रात भर छोड़ने के बाद अर्ली इन द मॉर्निंग उस ग्लास के पानी को पेड़ों में या कहीं पे भी उसे डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। क्या होगा, वो सिल्वर ग्लास के अंदर जो पानी थी वो रात भर जब किसी भी डिजीज्ड पर्सन के बगल में रहता है तो उसके अंदर के डिजीज्ड एनर्जी को खींच लेता है। सिल्वर की ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसके अंदर आप रात भर पानी छोड़ दें तो वो उसके बगल में जो पर्सन सो रहा है उसके अंदर की डिजीज्ड एनर्जी को वो अपने अंदर खींच लेता है। क्योंकि अब उस पानी में डिजीज्ड एनर्जी हो गया है तो प्लीज डोंट यूज दैट वाटर। कोई भी नहीं चाहेगा कि डिजीज्ड पानी पिए, कोई चाहेगा नहीं, सब फ्रेश पानी ही पीना चाहते हैं। सो अगर आपके घर में कोई भी ऐसा है जिसको आपको लग रहा है you need this help, do go, please move ahead. Not only this, अगर आपके बच्चे में कोई अगर आपका बेटा को रात में डर लगता है, आपके बच्चों को अगर रात में डर लगता है या कोई दिखते हैं, तो what to do in that case? स्मिता दीदी आपका म्यूट हो गया है। तो इस केस में हमें क्या करना है, कोई भी अगर डिजीज्ड पर्सन है तो मेक इट अ पॉइंट, सिल्वर ग्लास में पानी रख के बगल में और सुबह उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। आफ्टर फ्यू डेज आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा कि उस पर्सन के अंदर कैसे एनर्जी चेंज हो रहा है।
ठीक है, धीरे धीरे ये आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे उस पर्सन के अंदर जो एनर्जी चेंज हो रहा है। ओके, यू कैन डू वन मोर थिंग। आप सिल्वर का ग्लास में जब पानी ले रहे हो तो जो आपका हम लोग एज अ प्राणिक हीलर्स व्हाट वी डू एंड व्हाट वी सजेस्ट, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दो डायरेक्शंस होते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज अगर हम कोई चीज को घुमाते हैं तो दैट मीन्स वी आर रिमूविंग द डर्टी डिजीज्ड एनर्जी, और जब हम क्लॉकवाइज अपने हैंड्स को घुमाते हैं दैट मीन्स वी आर एनर्जाइजिंग और वी आर गिविंग द फ्रेश प्राणा टू दैट थिंग। तो अब हमको क्या करना है, अगर लिटरली ऐसा आपको लग रहा है कि आपके बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड हैं, पढ़ाई को लेके बहुत टेंशन में हैं, या कभी आप लोग को हम लोगों को भी कभी अच्छा फीलिंग नहीं होता है, बहुत थक जाते हैं तो लगता है बस अब सो जाएं या कुछ नहीं करें, बहुत सारा काम नजर आता है, बट क्योंकि इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि कुछ करने का मन नहीं करता है, लो फील करते हैं, अगर लो वाइटैलिटी है, तो अगर कहीं आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है तो जस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, जैसे दिस इज माय ग्लास ऑफ वाटर, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से 3-4 बार घुमाएंगे और फिर उठा के उसको फेंक देंगे, डिसइंटीग्रेट बोलेंगे, और फिर उसी से अब क्लॉकवाइज अपने हैंड को घुमा के कुछ भी नहीं बोलना है, खाली उस पानी के ग्लास में बोलना है एनर्जाइज एनर्जाइज एनर्जाइज, और फिर आप उस पानी को पी लीजिए। लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट राइट नाउ। एक ग्लास ऑफ वाटर लेके आइए। वाओ, जरूर। आई होप सभी ने अपने पास में रखी है पानी से भरी ग्लास। एक तो ग्लास ऑफ वाटर लेके आइए, कुछ भी हैं। चलेगा, सिल्वर है तो अच्छा है, सिल्वर नहीं है तो नो इशू। कांता दीदी, साउंड स्लीप के लिए भी कोड शुरू में ही दीदी ने बताया है। ओके, सब ले आए, आई थिंक सो, आई होप सो। लेट मी स्टार्ट द लेट मी डू so that I can see you all. Just hold. ओके, ग्लास ऑफ वाटर में सिर्फ एक हाथ से, जो वर्किंग हैंड जिससे आप जनरली काम करते हैं, ओके, एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स लेफ्ट, रिमूविंग डर्टी डिजीज्ड एनर्जी। उस वाटर के अंदर आईज क्लोज करके पूरे कंसंट्रेशन के संग हम लोग क्या बोलेंगे, रिमूविंग डर्टी डिजीज। ये चीज हमें सबको पता है कि वाटर की अपनी एक मेमोरी पावर होती है, वाटर का अपना एक कॉन्शियसनेस होता है, वाटर का अपना एक लर्निंग कैपेसिटी होता है, वाटर की अपनी एक मेमोरी होती है। तो लेट्स क्लीन, रिमूविंग डर्टी डिजीज एनर्जी, removing dirty diseased energy. I'm removing all the dirty diseased energy present in this glass of water. उठाइए, flick, फेंक दीजिए उसे। Now let's do the energizing. Energize, energize, energize. Thank you, Supreme God, Divine Father, Divine Mother. Thank you for energizing this water to relieve me from आपका जो भी इश्यूज है, पेन, स्ट्रेस, फियर, एंगर, एंजाइटी, जो भी आपका इश्यूज है, हेडेक, बैक एक, नीज प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, energize, energize, energize. Okay, now please drink this water. You can see the changes in you. Now drink this water. आशा है आप सभी लोगों ने किया है ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट, जिससे आपको याद रहेगा कि कैसे करना है। अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स को
कोई भी और ज्यादा ऐसे आपको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा इश्यूज है, जैसे कि मेमोरी का, या कोई भी अगर कोई डिजीज्ड पर्सन है, तो आप उसे ओम से चैंट भी कर सकते हैं। अगर आप वो पूरा ग्लास पानी का नहीं पिए हैं तो अपने उस पे ओम चैंट करते हैं और फिर उसे पीते हैं। ओ ओ ओ। अब आप उसे पी सकते हैं। दीदी ये पानी पूरा पीना है ना, कोई भी पानी फेंकना नहीं है ना? नहीं, पानी को फेंकना नहीं है। अगर आपको आधा ग्लास पानी का पीने का मन है तो आप आधा ही ग्लास लीजिए। अगर आपको 1 ग्लास पीने का मन है तो आप 1 ग्लास ही लीजिए। जितना आपका मन हो आप उतना ही पीजिए। और अगर सपोज कीजिए अगर आपको और नहीं पीना है तो कोई भी प्लांट में डाल दीजिए, इधर उधर कहीं मत डालिएगा, बिकॉज वी हैव एनर्जाइज दैट वाटर विथ ओम चैंट। तो वो उसमें एक डिवाइन एनर्जी आया है, डिवाइन एनर्जी को अपने को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। जी। ओके, किसी को भी कोई चेंजेस लगा? पहले जो रिमूव किया, पहले हम लोगों ने तो कुछ नहीं रिमूव किया। हम दीदी लोगों ने डर्टी एनर्जी निकाली, हाँ, डर्टी डिजीज एनर्जी निकाला हमने, और उसी पानी में हमने प्योर फ्रेश एनर्जी दिया है। यस, ओके। फील फ्रेश हो रहा है। थैंक यू प्रियंका जी। एनीबडी एल्स, एनी अदर फीडबैक? दीदी ओके, अगर ज्यादा डिजीज एनर्जी है तो ज्यादा बार क्लीन कर सकते हैं, ज्यादा बार एनर्जाइज कर सकते हैं। बोलिए मैक्सिमम कांता दीदी। कांता दीदी कहिए ना हाँ फीडबैक। मैं क्या बोल रही, एक बार में एनर्जाइज करके अगर दिन भर वो पानी पिए तो चलता है क्या? हाँ, 3 बार 4 बार। हाँ वो पूछ रही है, जैसे अपन ने एक बार हाँ, जग में करके रख लिया और वो दिन भर पीते रहे तो ऐसे जब चलता भी है? करने का मैं बताऊंगी, रुकिए अभी मैं आ रही हूँ उसमें। ठीक है ठीक है। जय कृष्ण, बहुत बढ़िया बता रही है। जग का मैं भी आप लोग को बताऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पार्ट क्लियर हुआ ना? अच्छे से उसको 5 से 6 बार आप उसको हटा क्लीन कर सकते हो, और फिर उसमें अच्छा प्योर एनर्जी देके ओम चैंट करके उसको पी लीजिए। कभी भी हमारे घर में काम होता है बहुत ज्यादा, कोई पूजा पाठ होती है, कहीं जाना होता है, तो हम बहुत ज्यादा अगर डिप्लीटेड फील कर रहे हैं और इंस्टेंट एनर्जी का अगर हमें जरूरत है, तो ये इंस्टेंट एनर्जी की तरह काम करता है। उसके डर्टी एनर्जी को हटाना है, फ्रेश प्राणा डालना है, ओम चैंट से उसे 3 बार चैंट करना है, और उस पानी को पी लीजिए। आपके अंदर एकदम इंस्टेंट एनर्जी आ जाए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। प्रमीला जी, आपका कोई क्वेश्चन था? रानी जी, यस, अनम्यूट किया है मैंने इन लोगों को। आप दीदी पूछिए। रानी जी, रितु जी, प्रमीला जी, रितु जी। मेरा दीदी एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मंत्री बात। चांदी के ग्लास में आपने बोला कि मतलब सिर के पास रख के सोना है, तो किस तरफ रखना है, राइट या लेफ्ट साइड? ऐसा कुछ नहीं है, पानी का अपना कॉन्शियसनेस होता है, उस डिजीज एनर्जी को वो ले लेगा, चाहे आप राइट रखिए चाहे लेफ्ट। तो सिर के पास ही रखना है ना? हाँ, फिर उसे यूज नहीं करना है, बिकॉज वो डर्टी एनर्जी का पानी होता है ना, तो उसे अपने को यूज नहीं करना, उसे अपने को फेंक देना है। ओके, थैंक यू दीदी। पानी पौधे में फेंकना है या फिर बाहर कहीं फेंक दे? एक्चुअली क्या पौधा ही यूज करते हैं, कोई प्लांट्स में भी डाल सकते हैं आप, और अगर फेंकना भी है तो फिर उसे फ्लश आउट कर दीजिए। जी। और जो आपने अभी कहा कि निगेटिविटी निकालना है, तो वो दोनों के लिए अलग अलग पानी यूज करना है, सेम ही करना है दीदी? नहीं, सेम ही। हम एक ग्लास लेंगे, पानी का एक ग्लास लिया, पहले उस ग्लास में जो पानी है उसकी जो नेगेटिविटी है हमने उसे निकाला, और फिर उसी ग्लास के ऊपर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने अपने हाथ को घुमा के उसे एनर्जाइज कर दिया, और फिर 3 बार ओम चैंट से हमने उसे और एनर्जाइज कर दिया ताकि डिवाइन एनर्जी आ सके।
आपने जब एनर्जाइज करना है तो सिर्फ ऐसा ही बोलना है कि एनर्जी मिले ऐसे क्या चांट फ्रेश करना है? एनर्जी जा रहा है, फ्रेश प्राणा, फ्रेश एनर्जी इज गोइंग, बस। जी, जी। और आपको आप बोलोगे भी नहीं तो कुछ बोलने का जरूरत भी नहीं है। अगर आप उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो एनर्जी ही जा रही है। जी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एनर्जी निकलती है, और क्लॉकवाइज डालते हैं, करते हैं, हाथ घुमाते हैं तो एनर्जी आती है। आप बहुत अच्छा बता रहे बाय हैं। डिफॉल्ट ही आती है। आपको बोल, अगर आप भूल भी गए हो तो वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी और बाय डिफॉल्ट चली जाएगी। याद नहीं भी रहे ना अपने को कि क्या हो रहा है, क्या करना है, तो ये याद जी। रखिए, अगर कांटा उल्टा घूम रहा है, मतलब 12 से 9 और फिर 6 और फिर 3 आ रहा है, तो डर्टी एनर्जी निकल रहा है। और अगर 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 आ रहा है, तो डर्टी एनर्जी आ रहा है, अब फ्रेश एनर्जी आ रहा है। अच्छा, और ये पूछना घड़ी था के जो कांटे से याद रखिए। सही बात है। और ये पूछना था, जो आपने बोला नंबर लिख के रखना है, तो वो क्या रात में रखना है या ऐसे दिन भर चिपका के कोई रखे भी उसको? टाइम, कोड्स के नंबर तो एनी टाइम, पूरा दिन आप यूज कर सकते हो, कोड्स को पूरा दिन यूज करना। अच्छा, और कितने दिन एक नंबर यूज करना है दीदी? नंबर आपका प्रॉब्लम के हिसाब से नंबर है, तो जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, कुछ का तो प्रॉब्लम 1 या 2 दिन में ही रिजल्ट आ जाता है, और कुछ का अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा, हाँ। अंजलि जी, पानी के अंदर हाथ हाँ, नहीं डालना है, पानी के ऊपर, ग्लास के ऊपर ही सिर्फ हाथ को रखना है, और ये विजुअलाइज करना है कि फ्रेश एनर्जी उस पानी के अंदर जा रही है, पानी के अंदर हाथ नहीं डालना है, ठीक है? हाँ स्मिता दीदी, मेरा यही सेम ही क्वेश्चन था कि वो सेम वाटर में ही हमको एंटी क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो बस मुझे हाँ। आंसर मिल गया, थैंक यू। हाँ, सेम, क्योंकि अगर हम फिर उस पानी को फेंक दिए, एनर्जी निकाल दिए डर्टी, और पानी को फेंक दिए, तो डर्टी एनर्जी निकालने का मतलब ही क्या हुआ? डर्टी एनर्जी निकालेंगे, फ्रेश एनर्जी डालेंगे। अगर बहुत ज्यादा मतलब वीक फील कर रहे हैं तो ओम चैंट कर देंगे, ताकि डिवाइन एनर्जी आ जाए, तो और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाए। स्पेशली बच्चों के लिए, गर्मी का टाइम है, बच्चे स्कूल से आते हैं, बहुत ज्यादा थके हुए रहते हैं, एकदम लगता है वो लोग को वीक फील होता है, पढ़ने का मन नहीं होता, तो क्या करेंगे, वो लोग के आने से पहले पानी को एनर्जाइज करके छोड़ दीजिए। जब उनको वो पानी दीजिए तो वो फ्रेश फील करेंगे, वंडरफुल। वाइटलाइज्ड हो जाएंगे। हम लोग सुनकर ही मुझे लगता है एनर्जाइज हो गए हैं सब लोग। इसका कोई हमें भी बेस्ट तो टाइम पानी नहीं है, है। बॉडी में भी तो पानी है, हमारे सबके 70%, तो आई थिंक 80% तो श्वेता वाटर जी है, ने हमको 75% to सबको 80% एनर्जाइज कर वाटर। दिया है। यस, ओके, लेट्स मूव अहेड, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। हाँ जी, आप लोग का नेक्स्ट सेशन का टाइम हो जाएगा। हाँ जी। ओके, मैंने लेट्स मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर, जस्ट गिव मी टाइम। नाउ वील टॉक अबाउट एंजल्स। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं जिसे अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करें तो उससे हमारे घर के वाइब्रेशंस, हमारे बॉडी के वाइब्रेशंस, हमारे एनवायरनमेंट के वाइब्रेशंस, मतलब में बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत मतलब एक्सट्रीम चेंजेस आते हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत लोगों ने इसे यूज किया है, इसके ऊपर मेरे बहुत सारे सेशंस हो भी चुके हैं, मैंने बहुत सेशंस दिए हैं इसके ऊपर, और महीना में 1-2 सेशंस इसके होते ही रहते हैं। तो ये ऐसे सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को कैसे यूज करना है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। सिंबल्स आपके स्क्रीन में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सिंबल्स का। मैंने सिर्फ 5 सिंबल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिवाइन सिंबल्स। ओके, ये सिंबल्स को कैसे यूज करना है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। जिस घर के, आपके घर में जो भी हांडी या कोई भी आपके घर में टम्बलर जिसमें आप पानी स्टोर करते हो, जिससे आप पानी पीते हो एवरीडे, जिसका पानी आप यूज करते हो, उस पानी को आपको क्या करना है, ये सिंबल आपको उसको बनाना है। ये सिंबल आपको बनाना है। अगर आप बना नहीं सकते हो तो टेंशन मत लो, इस सिंबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मार्केट से ये सिंबल निकलवा लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट निकल जाएगा।
आप इस सिंबल का प्रिंट आउट निकाल के आप इस सिंबल को चिपका सकते हो। ठीक है, मतलब लोग बोलते हैं ना हम लोग इतना आर्टिस्टिक नहीं है मैम, राइट नहीं बना तो, ठीक से नहीं बना पाए तो इतना टेंशन लेने का भी कोई बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका प्रिंट आउट निकलवा के आप इसे यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड यूज करना कैसे। अर्ली इन द मॉर्निंग जब भी आप अपने घड़े का या उस पर्टिकुलर टम्बलर का जिससे आपका पूरा घर पानी पीता है, जार का या बॉटल का, जिससे आपका पूरा घर पानी पीता है, जब आप मॉर्निंग में उसे भर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस सिंबल को उसमें उस जार में चिपका देना है। आप ड्रॉ कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर ड्रॉ नहीं कर सकते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, अपने उसको चिपका देंगे। टेंशन नहीं लेंगे, घबराएंगे नहीं, चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मैं जो ये सिंबल्स अभी है, ये सिंबल जो है इसे हम डिवाइन सिंबल्स भी बोलते हैं। बहुत जगह मैंने देखा है एज अ ज़ीबू सिंबल्स भी है, बट हम लोग जो पढ़े उसके हिसाब से ये डिवाइन सिंबल्स हैं। ये डिवाइन सिंबल्स को अगर आप पर्टिकुलर इस करेज के सिंबल को ऑरेंज कलर से ड्रॉ करके लगाते हैं, इसमें ऑरेंज कलर यूज करते हैं, तो इसका रिजल्ट और फास्ट मिलता है। अब इस सिंबल्स को यूज कब करना है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में करेज की कमी है या पर्टिकुलर पर्सन में करेज की कमी है। बहुत बार होता है कि हमारे हस्बैंड में भी कभी कभी इश्यूज प्रॉब्लम्स आने के कारण ऑफिस में स्टाफ्स के संग, तो वो कहीं ना कहीं अपना करेज लूज कर देते हैं। बच्चों में भी हम लोगों ने देखा है कि वो अपना करेज लूज कर देते हैं। एल्डरली पीपल के संग भी देखा गया है, जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है उनके अंदर करेज कम होता जाता है। हम लोग भी दिन भर एज अ लेडीज, हम लोग दिन भर इतना जगह हर जम को संभालते हैं, हर काम करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि हमें भी वीकनेसेस फील होने लगता है, करेज की कमी लगती है। यूज दिस सिंबल और उसी घड़े के पानी से आप सबको पानी पिलाइए। ठीक है, दीदी कॉन्फिडेंस की ही बात कर रहे हैं ना आप? करेज की बात कर रहे हैं जी, कॉन्फिडेंस के लिए भी हो सकता है ये लो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का सिंबल अलग है। ओके फाइन जी। ओके, brings inner strength to the surface, it connects inner to outer. Now inner to outer का मतलब ये क्या हुआ कि हमारे अंदर, सबके अंदर, we all are souls, right? तो हमारे अंदर, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक इनकारनेटेड सोल है। तो बहुत बार जब हमारा करेज लूज हो जाता है तो हमारी कनेक्टिविटी विद द डिवाइन के संग कम हो जाती है। तो अगर कनेक्टिविटी डिवाइन के संग हम लोगों को, मतलब हमारा करेज मतलब हो गया साहस, और कॉन्फिडेंस आपने कहा उसका मतलब हो गया हिम्मत। सो दोनों में डिफरेंस है जी बिल्कुल, यस है ना। तो वो कनेक्टिविटी वो हमारा बढ़ा देता है। It is directed by the spirits. Spirits itself take care of this symbol. When we use this symbol, it hears the truth and understands the possibilities. क्योंकि then the person is encouraged to take necessary actions. When we use this symbol, जब हम इस symbol को use करते हैं तो जो भी सिचुएशंस हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि ह्यूमिलेशन है, किसी का ब्रेकअप हो गया है, या कोई हिम्मत करके, कोई भी एक यंग लड़का है हिम्मत करके करेज नहीं जुटा पा रहा है अपनी क्या बोलते हैं जिससे वो प्यार करता है उसे बोलने के लिए, तो इट विल गिव करेज, गो अहेड, कम ऑन, से व्हाट यू वांट टू से। सो दीज ऑल डिपेंड्स, सबके अपने अपने सिचुएशंस है। सो गो अहेड, उसे भी दे दो, ये ग्लास पिला दो पानी की, बेटा जा, बोला तो सॉरी, इट वाज जस्ट अ जोक, बिकॉज़ सब इतना सीरियसली सुन रहे हैं कि मुझे लग रहा है यार क्या हो रहा है। ओके, इट हेल्प्स टू फेस लाइफ चैलेंजेस, लाइफ के चैलेंज को फेस करने में हमें हेल्प करता है, रियलिटीज हमें दिखाता है। तो जब भी ये सिंबल, कभी भी करेज का कमी हो, कभी भी अगर आपको इश्यू लगे ऐसा, सबको ये पानी पिला दीजिए। एक दिन से रिजल्ट नहीं दिखता है, कम से कम भी 1 वीक, 10 दिन,
15 दिन, बिकॉज सबके अपने अपने सिचुएशंस हैं, सबके ऑरास का अपना अपना पोजीशन होता है, तो किसमें कितना टाइम लगेगा वो एग्जैक्टली तो नहीं बोला जा सकता है। हाँ, वो भी बोला जा सकता है अगर स्कैनिंग वैनिंग की जाए, प्राणिक हीलिंग के जरिए अगर स्कैनिंग करके समझा जाए तो वो भी बता सकते हैं कि किस हद तक वो प्रॉब्लम है, वो इश्यूज हैं। बट स्टिल राइट नाउ एज वी ऑल आर नॉट प्राणिक हीलर्स, तो हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे कि कैसे हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहा है। इससे पहले आई जस्ट वांट टू शेयर वन मोर थिंग। अच्छा, ओके, आई विल डू वन लेटर ऑन। ओके, हाँ जी, अगर किसी को वन मोर थिंग, अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब कोई डिप्रेस्ड पर्सन है और उसमें इतनी हिम्मत, इतना करेज नहीं है कि वो आउटवर्ल्ड वर्ल्ड में जाके काम कर सके, तो आप उनको प्लीज रिक्वेस्ट करिए कि वो फ्राइडे के दिन ऑरेंज कैंडल जला लें। आप पूछेंगे कि ऑरेंज कैंडल कहाँ जलाना है? ऑरेंज कैंडल आप कहीं भी जला सकते हैं, आप अपने घर में जला सकते हैं, आप मंदिर में जला सकते हैं। कब जला सकते हैं? कभी भी जला सकते हैं, सुबह भी जला सकते हैं, दिन में भी जला सकते हैं, शाम को भी जला सकते हैं। ओके, ग्रेट 24 आवर्स में कभी भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। Now this one is a very favorite one, prosperity. सबको prosperity की जरूरत है, इवन मुझे भी prosperity की जरूरत है। Everybody needs to be prosper in this life, right? Yes. हम लोग हमेशा सोचते हैं prosperity means पैसा, पैसा ही prosperity नहीं होती है फ्रेंड्स। prosperity बहुत चीजों को लेके होती है। फाइनेंशियल भी prosperity जरूरी है, तो स्पिरिचुअल prosperity भी जरूरी है, एथिक इमोशनल prosperity भी जरूरी है, अबंडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास बहुत सारा ड्रेस है, दैट मीन्स आई हैव अबंडेंस ऑफ क्लोथ्स, दैट मीन्स दैट आई हैव lots and lots of prosperity. इतनी prosperity है कि मैं abundance of clothes खरीद सकती हूँ, right? Yes. So ये डिपेंड करता है कि किसका क्या चॉइस है, किसे कैसा पसंद है। तो prosperity हमें हमारे अंदर से आती है। प्रॉस्परस हम सब है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कितने प्रॉस्पर और क्या प्रॉस्परस है। हम सोचते हैं पैसा ही सिर्फ प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। ठीक है, नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये सिंबल ग्रीन कलर से यूज करना है। इस सिंबल का ग्रीन कलर में यूज करना है, और इसे भी अगर आपके घर में प्रॉस्पेरिटी की कमी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि दैट यू नीड अ प्रॉस्पेरिटी, तो आप इसे अपने घर के टम्बलर या जिसमें भी आप पानी स्टोर करते हो उसमें आप ये सिंबल्स को चिपका सकते हो, और इस सिंबल को चिपका के कुछ दिन आप इसे रख सकते हो। ठीक है, आप एवरी डे इस प्रॉस्पेरिटी की पानी सबको पिलाइए। अगर आप सबको नहीं भी बता रहे हो कि आप इसमें क्या कर रहे हो, आपके बैक ऑफ द माइंड में ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि दिस सिंबल इज गिविंग प्रॉस्पेरिटी इन माय हाउस, दिस सिंबल इज ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी टू ईच एंड एवरी वन दैट इज देयर हु इज लिविंग विद मी, जिसको आप ये पानी पिला रहे हो। ये जो कर रहा है, जो करता है, जो कर रहा है, जो इसे बना रहा है, चिपका रहा है, सबसे पहले उसके अंदर की पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसे खुद को विश्वास नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। बहुत बार क्या होता है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन में अगर हमें कुछ चेंजेस नजर नहीं आता तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये सब बेकार है, सब कुछ आनी जानी नहीं है, कुछ तो हुआ ही नहीं, वैसे ही चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा ऑल्सो। अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो आप अपने कर्मा को नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बहुत बार होता है कि हमारा नेगेटिव कर्मा इतना ज्यादा होता है कि पॉजिटिव कर्मा को वहां तक आते आते टाइम लग जाता है। तो हमें हताश नहीं होना, हमें निराश नहीं होना, हमें इस पे विश्वास करना है, और विश्वास करके हमें इसे आगे बढ़ाना है। ठीक है जी दीदी।
और ये बात भी एक एक और आपको टिप देना चाहूंगी, अ वेरी फ्रूटफुल टिप मतलब इसका आप प्रिंट आउट निकाल के ग्रीन कलर से लिख के, मतलब इसको आप पहले एक जेरोक्स निकलवा लो, प्रिंट आउट निकलवा लो, उसको ग्रीन कलर में लिख लीजिए, इसको आप ग्रीन कलर से लिख के इसको लैमिनेट करवा लीजिए। लैमिनेट करा के आप इस सिंबल को अपने पर्स में, अपने हस्बैंड के वॉलेट में, या अपने लॉकर में, या किसी भी जगह जहां आपका रुपया पैसा रहता है, या आपके हस्बैंड की दुकान में जहां रुपया पैसा रहता है, वहां पे आप इस सिंबल को रख सकते हैं। ओके, सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है अगर आप इसे पानी में यूज करें, क्योंकि ये जब हमारे एनर्जी से, हमारे बॉडी की एनर्जी से जाके, इस सिंबल की एनर्जी जब हमारे बॉडी की एनर्जी से मिलती है, तो वो हमारे बॉडी के ऑरा की जो प्रॉस्पेरिटी एनर्जी है उसको 100 टाइम्स इनहांस कर देती है। सो आई वुड रिक्वेस्ट, आप रखिए वॉलेट में, आप रखिए पर्स में, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसे एज अ वाटर में इसे यूज कीजिए, और इसे उस जगह ही चिपकाइए जिस घड़े से, जिस बाल्टी से, जिस टम्बलर से घर के हर एक सदस्य पानी पीते हैं। देखिए, हम लोग ये सोचते हैं कि हस्बैंड कमा रहे हैं तो घर चल रहा है, हमें ये चीज, हम हस्बैंड कमा रहे हैं तो घर चल रहा है, नो डाउट इन दैट, बट हर इंसान जो आपके घर में रहता है, सबका अपना अपना एक कर्मा है जो हम सब एक साथ बंधे हैं। अगर हम पानी इसका पीते हैं तो सबकी एनर्जी चेंज होती है। आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं? जी जी, बिल्कुल सही। अगर घर के हर एक सदस्य उसी से पानी पी रहे हैं, तो घर के हर एक सदस्य का एनर्जी चेंज होता है, उसका थॉट फॉर्म चेंज होता है, और उसके प्रॉस्पेरिटी एनर्जी बढ़ती है, तो हमें घर ग्रो करता हुआ दिखता है। जी जी, बिल्कुल। बहुत जन ऐसा सोचते हैं कि हस्बैंड कमा रहे तो हस्बैंड को पानी पिला दो खाली, या वाइफ मतलब वर्किंग है तो चलो उसे पिला देते हैं, बिल्कुल बट सही ये बोला था। कॉन्सेप्ट नहीं रखना, सबको पिलाना। जी दीदी। Okay, so prosperity begins within. It refers to richness and abundance of anything. It helps to acknowledge the beauty within. Prosperity opens the doors of a good to arrive to its fullness. ये है, आप screenshot ले लो. I'm not going through everything. It's actually time is less. You can draw or hang symbol on the entrance of the home or room entrance. बहुत बार ऐसा होता है, वो लोग बोलते हैं, मतलब मेरे पास ऐसे बहुत जन का आया है प्रॉब्लम कि हम लोग घड़े या उसमें नहीं लगा सकते हैं, हम उसे यहाँ पे यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि फैमिली इश्यूज होते हैं, घर में कुछ बड़े जिनको विश्वास नहीं होता है। देखिए, हर का तो थॉट फॉर्म एक नहीं है। आज आपने मेरा सेशन अटेंड किया, आपको विश्वास आया, आप बोले नहीं मैं करूंगा, आप उसको कर रहे हो, लेकिन अगर सपोज आपके हस्बैंड ही आए, बोले ये सब क्या हटाओ, ये क्या लगा दियो, तो अपने को उसको तो हटाना पड़ेगा ना, अपने तो फिर उसको नहीं रख सकते हैं, किसी से लड़के या किसी के अगेंस्ट होके अपने काम नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी के रूम, या तो आप इसको हैंग भी कर सकते हो रूम के एंट्रेंस में, घर के एंट्रेंस में, ताकि वो आपके घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी एनर्जी लेके आए। मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी एनर्जी, दैट इज फ्रेश प्राणा, फ्रेश एनर्जी कम्स, 80% ऑफ इट कम्स फ्रॉम द ओपन डोर्स, फ्रंट डोर, तो आप इसे होम के एंट्रेंस में लगा सकते हैं। ओके, यूज ग्रीन कलर फॉर दिस। जी। नेक्स्ट वन इज अबंडेंस, सेम, एंड for abundance you can also ask Archangel Ariel to help you to bring abundance in your life. Now carve this symbol with red color on green paper. Okay, the next one is faith. अगर फेथ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, एक घर भी एक विश्वास से ही चलता है।
आज जी, जी, ऑफिस जी। भी चलता है या कोई भी काम होता है तो विश्वास से ही होता है, लेकिन हम बहुत घरों में सुनते हैं लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, बच्चों पे विश्वास नहीं रहता, बच्चों को बड़े पे विश्वास नहीं रहता। बहुत बार घरों में यही पाया गया है कि झगड़े का मेन रूट कॉज फेथ होता है, विश्वास होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों पे फेथ नहीं कर पाते, बड़े छोटों पे नहीं कर पाते, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है। तो फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई आई हैव गिवन दिस सिंबल। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात तो अपने को अपने ऊपर फेथ रखना है। बिल्कुल सही कहा दीदी। नेक्स्ट इज हैप्पीनेस। सबको हैप्पीनेस चाहिए, जॉय, हैप्पीनेस, राइट? सो अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई बहुत दुखी है, आपके घर भी नहीं, आपको एक्चुअली इसको सबको पिलाना है, तो इस सिंबल को ड्रॉ कीजिए। इस सिंबल को ड्रॉ करने के बाद इसे अपने इसको पिंक कलर से बनाइए। ओके, पिंक कलर से हम इसे बनाएंगे और इसे हम वैसे ही स्टिक करेंगे, और ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि दिस वाटर इज गिविंग हैप्पीनेस टू ईच एंड एवरी वन हु इज ड्रिंकिंग दिस वाटर, हीलिंग एवरीवन। ओके, क्लियर? हाँ जी दीदी। Okay. Again, I am showing once. अगर किसी को कोई issues है, they can take the screenshot. Let's take the question regarding these symbols. Okay. I'll stop my screen share. Any questions? अबंडेंस का फिर से देखना है, किसी का मिस हुआ है। Okay. One. मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये सारे सिंबल्स जो है, ये सारी चीजें शेयर हो जाएगी VLF के व्हाट्सएप स्टेटस पर। VLF के मोर देन 15 ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स है, तो इतनी इमेजेस हर एक ग्रुप में शेयर करना इज नॉट पॉसिबल। तो ये VLF के नंबर सभी के पास में है, तो आप लोग को आज ही ये स्टेटस पर देखने मिल जाएंगे, एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर। हर एक स्लाइड पर कलर भी मेंशन किया हुआ है, कौन से कलर से किस बैकग्राउंड पर बनाना है। पूरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लोग ध्यान दीजिए, और यू कैन जस्ट पिक अप द वन यू वांट। VLF का नंबर भी जूम चैट में शेयर हो चुका है, यू कैन इमीडिएटली सेव VLF's नंबर, और आप अपना भी नाम VLF के व्हाट्सएप पर दे दीजिए, सो दैट वी आल्सो सेव योर नंबर एंड यू आर एबल टू सी द स्टेटस। आप अपना नंबर भी दे सकते हैं, यस प्लीज, लेकिन अपना नाम पूरा डालिए यहाँ पर नंबर के साथ, so that we are able to save your full name with your number, and also please save VLF's number। और VLF के YouTube चैनल पर स्मिता जी का पहले वाला जो सेशन है एसेंशियल ऑयल्स पर, फ्लावर पावर पर, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू दैट सेशन ऑल्सो। VLF का YouTube चैनल जो है उसके लिंक भी यहाँ पर शेयर कर दी गई है, तो यू कैन गो थ्रू द YouTube चैनल।
यू कैन सब्सक्राइब इट, ताकि जो भी सेशंस अपलोड होते हैं आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड यू कैन गो थ्रू द सेशन एज मेनी टाइम्स। आप उस सेशन को कई बार विजिट कर सकते हैं, यू कैन नोट डाउन। आप लोग के पास में सभी के पास वीबू डायरी होगी ही, ताकि आप सभी इम्पोर्टेंट स्पीकर्स के सभी के नंबर्स जो जिनका आपको लगता है कि आपने कनेक्ट करना है वो आप सेव कर सकते हैं उस वीबू डायरी में। यस, अनम्यूट करिए अपने आप को जितेश जी। दीदी मेरा एक्चुअली सेशन मिस हुआ स्टार्टिंग में ये, तो मुझे ये पूछना था कि अगर किसी का हेल्थ इशू है तो उसे कौन से इससे वाटर दिया जाए? दीदी ये पूरा सेशन जो है आपको यूट्यूब पर देखने मिल जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। ओके, I hope you are already a subscribed member of VLF channel. सब्सक्रिप्शन होता है, आपको कुछ हाँ. भी चार्ज नहीं रहता है। वैसे भी VLF कोई भी सेशंस के, कोई भी ट्रेनिंग्स जो भी होती है उसके कोई भी चार्जेस नहीं रहता है। ऑडियंस के लिए, आपके लिए, बस आपको सीखना है और औरों को प्रेरित करना है सीखने के लिए और हाँ. अटेंड करने के लिए। Yes, you will be able to see this session very soon on VLF's YouTube channel. और कोई ओके, पर क्वेश्चन है यहाँ पर मैं देख लेती तो हूँ। ये अगर मसल इशू रिलेटेड कुछ रहा तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करना है, उसमें बताया हुआ है क्या? स्मिता दीदी का नंबर मैं यहाँ पर शेयर कर दिया गया है, यू कैन ओके, आस्क हर, कनेक्ट विथ हर। और इवन आपको अगर हीलिंग भी लेनी है या आपको टैरो रीडिंग करवानी है या आपको जो भी हिप्नोसिस वो यूज करती है फॉर वेरियस लाइफ इश्यूज, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उनका नंबर शेयर हो गया है, यू कैन सेव हर नंबर टू। आप व्हाट्सएप पे उनको मैसेज कर सकती हैं। ओके, पर कोई क्वेश्चन है तो मैं देख लेती हूँ। One more thing I want to say, मेरा सिंबल्स, डिवाइन सिंबल्स का सेशन स्टार्ट होने वाला है 3rd दिसंबर से। इट इज अ 5 days सेशन। सो 3rd दिसंबर, सॉरी 3rd May जी, सॉरी 3rd May। तो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड दे कैन एनरोल फॉर द सेशन। हाँ जी, यस, जिसको इन स्पिरिचुअल साइंस में इंटरेस्ट है दे कैन गो विद फर्दर लर्निंग्स। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, स्मिता दीदी खुद मैंने बताया इतनी सारी क्वालिफिकेशंस के साथ में है, एंड शी इज बीइंग अ वेरी ग्रेट ट्रेनर। तो आप जो भी सीखना चाहते हैं उनसे, आप उनकी ट्रेनिंग चलते रहती है, यू कैन लर्न ऑल्सो। यहाँ पर आप फीस, बाकी बात तो हम नहीं कर पाएंगे, यू कैन जस्ट टेक हर नंबर, नोट डाउन हर नंबर इमीडिएटली एंड आस्क हर पर्सनली। In that, I just want to say one thing कि उस सेशन में I'm going to share more than 80 symbols, its importance, where to use them, how to use them in different ways. आज तो हमारा टॉपिक वाटर पे है, तो हमारा स्ट्रेस वाटर पे है, बट हम उसे और भी डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं इन सिंबल्स को। So if you want, you can enroll for the session. I'll share the creative if you want. Personally, I'll share the creative, और बिल्कुल, तब तक के आप लोग सब जो आज बताया है सेशन में, सबसे पहले तो आपको वो करना है, करके देखिए। इफ यू फाइंड दैट दीज आर यूजफुल टू यू, आप कर पा रहे हैं, आपका विश्वास है, घर वालों का विश्वास हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल यू कैन स्टेप बाय स्टेप यू कैन लर्न एंड यू कैन गो अहेड। यहाँ पर नंबर शेयर हो गया है विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन का भी, स्मिता जी का भी, और यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर हो गया है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड सब्सक्राइब। और कोई क्वेश्चन है, कब तक करना है, मैक्सिमम फॉर हाउ मेनी डेज वी कैन यूज वन सिंबल एंड चेंज टू अनदर, ऐसा पूछा है दीदी। इट इंटायरली डिपेंड्स कि आपका इश्यूज क्या है। देखिए बहुत बार क्या होता है, अलग अलग घर का ऑरा होता है, अलग अलग जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो उस समय की परिस्थिति है, किसी का बहुत थोड़ा रहता है तो हार्डली 5 से 7 दिन में हमें डिफरेंस दिख जाता है। और अगर किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहता है तो वाटर को, बॉडी के उस एनर्जी को चेंज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट डेफिनेटली
हम 100 से 98% में देखा गया है, 98% में देखा गया है कि विद इन 1 month they get tremendous result. Wonderful, But wonderful. still you have to keep faith. सबसे ज्यादा important यही है. Yes, Faith is important. great. So no more questions. Wonderful. Thank you for the active participation, all the audience. बहुत ही actively participate किया. I hope everyone is enthusiastic to use these symbols. Efforts with these symbols will definitely be magical for your lives, for various issues जो दीदी ने बताए हैं यहाँ पर. आप लोग लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सब जो आपका